भविष्य की है, बात जवाबदेही की है। तो चलिए बैठते हैं और पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। आप लोग सड़कों पर बैठे हैं, लगभग 1 महीने से प्रदर्शन जारी है। पहली बात तो ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, क्यों आपको लगा कि मुझे सड़क पर बैठना चाहिए? क्योंकि ये हमारी एजुकेशन के बारे में है। एजुकेशन के लिए हम ये लड़ेंगे तो और कोई नहीं लड़ेगा ना, इसलिए। तो एजुकेशन सिस्टम तो बेहद शानदार है। पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान की तारीफें करते हैं, आपने देखा होगा। एजुकेटेड नहीं है ना, इसलिए वो खुद एजुकेटेड नहीं है, तो हमें क्या बताएंगे कि क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन लोगों को हटाओ और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो और यहाँ से जाओ। हम उनके नौकर नहीं है, वो हमारे नौकर है। हमने चुना है उन्हें अपने लिए, वो हमारे लिए नहीं आए, हमने चुना है उन्हें अपने लिए। वो भी उन्होंने वोट चोरी कर आए। देखिए जेंजी, पहले मैं जाती हूँ जेंजियों के पास, क्योंकि इन जेंजियों ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र क्या है। जेंजी पूरे प्रदर्शन की पावर में है और सत्ता की ताकत को बोना कर दिया है। जेंजी अभी तक जिनका मजाक बनाया जा रहा था, जिनको कहा जा रहा था कि रील देखते हैं, रील बनाते हैं, उन जेंजी ने क्या सरकार की रील बना डाली है? अभी तो इन्होंने सरकार की रील बना रखी है, पूरी सत्ता ही लेगी। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रसाद को भी छोड़ना पड़ेगा अपना पद, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये जब तक आगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से कोई नहीं लेगा। हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहना चाहेंगी सरकार का जो रवैया है, एक्शन है, लाठीचार्ज है, मेट्रो गेट्स बंद है, मेट्रो बंद है, ये क्या दर्शा रहा है? मोदी का बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, मोदी चाय बेचो, बहुत देश चला लिया आपने, चाय आप पे ज्यादा सूट कर रहा है। लेकिन फिर देश सुरक्षित हाथों में नहीं बचेगा। मोदी जी कहते हैं ना बीजेपी है तो सुरक्षित है देश। बीजेपी के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बस कहने की बात है। मैम ये बस बीजेपी मैं कह रही हूँ, किसी मतलब जो हिंदू कर रहे हैं, ये देश फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर आपको कहीं आप इतनी देर से होंगे, कहीं पे भी आपने सुना नहीं होगा हिंदू मुस्लिम। ये कब होता है मैम? बीजेपी का जब वो आता है तो चुनाव आएगा तो ये करेंगे हिंदू मुस्लिम, ये करके ये चुनाव जीत लेते हैं। उसके बाद देश का इतना घटिया मतलब जो कर देते हैं, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, लोग पर्यावरण के लिए नदियाँ जो कहते हैं, आप हिंदू धर्म कह रहे हो ना, हिंदू धर्म बनाना चाहते हो, जमुना को देखो, गंगा को देखो, उसके बाद बोलना कि हिंदू धर्म यहाँ रहना चाहिए या नहीं। जहाँ नदी मानते हैं वहाँ इतना साफ है, यहाँ माता मानते हैं तो ये हाल है। और बीफ कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और सबसे बड़ा जो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ से होता है, इंडिया से होता है, ये चीज़ सबको पता है। मैम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मत बदलो सत्ता, लेकिन सही तो करो। सरकार नहीं छोड़ना चाहती तो सिस्टम तो सही करो। तुम्हारी वजह से इतनी भूख। नया भारत बना रहे हैं ना पीएम मोदी, सुना होगा ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। कहीं से भी यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है। लड़कियाँ, मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैंने जब बोला, मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग से सिखाया कि बेटा कुछ भी होता है ना पुलिस सपोर्ट करती है। मैम पुलिस किया था 20 तारीख को सपोर्ट, हमने देखा मैम, रोना आ रहा था अंदर से। क्या बोले हम, लड़कियों के साथ इतना दुष्व्यवहार हुआ है, मारा गया है उनको, कम से कम लड़कियों को तो छोड़ देते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों पढ़ाए? मरने के लिए, फांसी पे लटकने के लिए पढ़ाए हम, इसके लिए बेटी पढ़ाए। आपकी आंखों में गुस्सा है और ये गुस्सा सरकार को भारी पड़ रहा है इस वक्त। पीएम मोदी रील बना रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी से कि क्या रील से अब वो मरहम लग सकता है, वो जख्म धुल सकता है जो आप लोगों को 20 तारीख को दिया? मैम मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर मत छोड़ो गद्दी, लेकिन ये जो सिस्टम है ना इसको सही कर दो सर प्लीज़, क्योंकि ये सिस्टम की वजह से जो हमारे भाई बहन के साथ हो रहा है ना सर, बहुत गलत हो रहा है। प्लीज़, मेरे जो मामा हैं उन्होंने स्टोरी लगाई थी कुछ दिन पहले, दिल्ली पुलिस तुम लड़ चलाओ हम तुम्हारे साथ। क्या मतलब बनता है? यहाँ पे देशद्रोही बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं यहाँ पे। अगर पाकिस्तानी बैठे तो होम मिनिस्टर का हमें इस्तीफा चाहिए। वो आए कैसे, एंटर कैसे कर गए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, आपने बहुत बड़ी बात कही कि होम मिनिस्ट्री कहाँ थी, वो फेल कैसे हो गई जब इतना बड़ा संख्या में यहाँ पर व्यवस्थाएं थी। आपकी मामा ने स्टोरी लगाई थी कि दिल्ली पुलिस लड़ चलाओ तुम्हारे साथ। हाँ जी, वो बीजेपी सपोर्टर है, अंधभक्त कह सकते हैं, बीजेपी सपोर्टर है वो। उन्हें क्या आपने स्टोरी पर रिएक्शन दिया, मामा को कुछ मैसेज दिया या नहीं? मैसेज तो मेरा यहाँ आना है, मैं बोल रही हूँ मेरे मामा को कि मैंने सपोर्ट किया, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, सामने आके खड़े हो जाओ। मैंने सपोर्ट किया, मैं खड़ी हूँ यहाँ, मैं अपने मामा के विरुद्ध खड़ी हूँ। आप पुलिस, अगर पुलिस के ड्रेस में मेरे मामा आते हैं ना, पहले वो मुझे मारेंगे फिर इन बच्चों को मारेंगे। ये यहाँ पे जो भी लोग हैं मेरे अपने भाई बहन है, मेरे सब सगे हैं, मैं उनके लिए खड़ी हूँ, मैं खड़ी रहूँगी भले ही कुछ भी हो जाए। मैं अपने जान को दांव पे रख के यहाँ पे मैं खड़ी रहूँगी। कल भी प्रोटेस्ट होगा, जब तक होगा मैं यहाँ पे रहूँगी। ना ही गोलियां रोक पा रही हैं और ना ही लाठियां रोक पा रही हैं। नहीं रोक पाएंगे, ये नहीं रोक पाएंगे, ये चीज़ हमारे सामने कुछ है ही नहीं। इनकी बस की बात नहीं है हमें हटाना। क्या बोल रही हैं आप? इनके बस की बात ही नहीं है।
मोदी जी मजबूत सरकार कहते हैं, 56 इंच सीना है प्रधानमंत्री का। 56 इंच है तो आके बात कर लेना यहाँ पे। इतने लोग प्रोटेस्ट में खड़े हैं, अगर 36 इंच का उनका सीना होता तो वो 36 माफ कीजिएगा 36 इंच के साथ वो यहाँ आके खड़े होते। प्रधानमंत्री का इस्तीफा दे चुके होते, क्यों नहीं है 36 इंच का? 36 इंच का इन बच्चों का सीना, वो खड़े हैं यहाँ पे, उनके पास तो सीना ही नहीं है। अगर सीना होता तो यहाँ होता, वो तो अपने घर में छुप के बैठे हैं। 20 तारीख को प्रोटेस्ट के लिए सब संसद भवन में जा रहे थे, तो वो अपनी गाड़ी को लेके क्यों निकल गए? नहीं जाना चाहिए था ना। अगर 36 भवन का सीना था तो उनके पास यहीं रहते वो। मतलब प्रधानमंत्री जो 56 इंच का बखान करते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, वो इन जेंजी से डर गए। जरूर डर गए। अगर नहीं डरे होते आके बात करते कि हाँ मुझे बताओ क्या आपको मुद्दा है, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन वो समाधान तो निकाल रहे हैं, देखिए सख्त कानून कर रहे हैं, एक्ट लेकर आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट खड़े हैं ना, ये जो खड़े हैं इनको बस एक मौका चाहिए लाठीचार्ज के लिए। अगर उन्हें बात करनी होती तो लाठीचार्ज नहीं होता। क्या मतलब था कि वो बच्चे पर लाठीचार्ज कर रहे थे? हमने कोई अलग बात की थी, हमने कोई उनको नेता के लिए कुछ नहीं बोला, अलग चीज़ें नहीं बोली, सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए बात कर रहे थे। स्टडी कोई गलत चीज़ है ही नहीं। ये बच्चे स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप भी स्टडी कर रहे होगे अभी। आपको तो ऐसा नहीं लगता ना कि मैं एग्जाम दूँ वो लीक हो और नेक्स्ट डे आपको लगे कि मैंने तो सारा एग्जाम दिया वो खराब। बिल्कुल। जब अगर मैं चुनावों की बात भी करूं, प्रधानमंत्री बहुत चुनावी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े भाषण तैयार करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इस बार 100 पार, इस बार 150 पार, 24 में नारा दिया 400 पार। और जब आप 2024 में 400 पार नहीं कर पाए तो आपको भी दुख हुआ था ना। बीजेपी के काफ़ी नेता बड़े परेशान थे कि 400 पार नहीं हुआ, तो फिर वो आपका दुख क्यों नहीं समझ पा रहे? वो नहीं समझेंगे ना। उनको अभी एक हिंदू कोई भी आके बोलते जय श्री राम, उस पर कोई आके बोलते कि भाई ऐसा नहीं बोलना, लड़ाई शुरू हो जाएगी वहीं। फिर वो कहेंगे वहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, वो बहुत जल्दी सुनेंगे। बट यहाँ एजुकेशन के लिए बच्चे बात करेंगे, उनके कानों से निकल जाएगा। वो सुनिए, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा था, उसमें दिखाया गया था पाकिस्तानी घुस आए हैं। हाँ, पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढा जा रहा है आप लोगों को। हमें होम मिनिस्टर का जवाब चाहिए कि इतने सारे पाकिस्तानी, इतने सारे आए कहाँ से, क्यों एंटर कर रहे हैं, एंटर क्यों कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं ना कि देश में बहुत मतलब एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, जो भी है मतलब बहुत स्ट्रांग है, पुलिस स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो लाठी चलाई। इसीलिए अब हम मानते हैं, चलो हमने ठीक है, हम गए, हमसे कुछ गलती हुई होगी, आपने लाठी चलाई, जो इतने दिन से चल रहा है। अगर आपने दूसरे दिन में, पहले दिन में, तीसरे दिन में सुन लिया होता कि हाँ आप अपना प्रॉब्लम बताओ, हम सॉल्यूशन देते हैं, तो हमने ये करना ही नहीं था ना। कम से कम एक बार सुनना। बिल्कुल होम मिनिस्ट्री पर सवाल है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की इतनी चाक चौबंद तैयारियों के बावजूद भी आखिर कैसे कुछ लोग घुसे, माहौल ख़राब कर दिया, जैसा पुलिस का कहना है। तो विफलताएं उनकी भी है, लेकिन दूसरी तरफ जेंजी देश का युवा और छात्र सड़कों पर है। देखिए जहाँ जहाँ आप कैमरा घुमाएंगे वहाँ पाएंगे कि सवाल बहुत तेज़ी के साथ उठ रहे हैं, और सवालों में इतनी तेज़ी है, इतना गुस्सा है कि वो सत्ता के गलियारों तक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अगर कोई है तो यहाँ बैठा हर एक युवा, हर एक छात्र है, जो पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री गद्दी पर तो बने हुए हैं, लेकिन अपने मंत्री साहब का गद्दी से जरा थोड़ा सा दूरी बनवा दीजिए। यही पूछ रहे हैं आप लोग। राघव क्या कहना चाहेंगे, यहाँ क्यों आई है? पहले आप बताइए कौन सी मीडिया से हैं? एक चीज़ बहुत दिलचस्प यहाँ पर देखी जा रही है शुरुआत से ही कि मीडिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नेशनल मीडिया पर तो बिल्कुल ही नहीं बचा, और जो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि बताइए आप किधर के हैं, क्या आप जाकर चलाएंगे, क्या आप पाकिस्तानी समर्थक यहाँ कैसे आए, कनेक्शन ढूंढेंगे, क्या आप ढूंढेंगे कि वहाँ जेंजी में कैसे लोग माहौल ख़राब कर रहे थे, क्योंकि यही तो चल रहा है। कुछ मीडिया यही तो दिखा रहे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दहशतगर्दी हैं, वो वायरस हैं, वो एंटी नेशनल हैं। लेकिन हम सवाल लेकर आए हैं और हम सवाल पूछ रहे हैं जनता से। फोकस आंखों पर थोड़ा दूर रहिए। अच्छा एक बात बताइए, मीडिया से इतनी नाराज़गी, क्या मीडिया देखकर पूछकर ही बात होगी? हाँ बिल्कुल। पहले मैं तो इसीलिए पूछा मैंने कि आप किस मीडिया से हैं, तो आपने इतना सारा जनता की आवाज़ है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप किस मीडिया से। जनता की आवाज़ हम नहीं मान सकते, जनता की आवाज़ है अगर आप, तो अभी तक कहाँ थे आप लोग? एक महीने से ये पहले दिन से हम कवर कर रहे हैं 6 तारीख से। तो बताइए ना आप किस मीडिया। 20 तारीख को भी हमने देखा कि आंदोलन पूरा शांतिपूर्ण था, उसको कैसे भड़काऊ उकसाऊ बना दिया गया।
20 तारीख को है ना, आप तो बोल रहे हैं कि मैंने कहा मैं 6 तारीख से यहाँ पर हूँ, 20 तारीख को भी जवाब ही नहीं दिया, आपने तो जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा मैं जनता की आवाज़ हूँ, जनता की मीडिया से हूँ। चेहरा देख लीजिएगा, नाम पहचान लीजिएगा कि नफीसा खान मेरा नाम है, और आपके मुद्दे अब से नहीं बहुत पहले से उठा रही हूँ। बहरहाल मुद्दे पर आ जाते हैं। नेट चल रहा है क्या? नेट चल रहा है, ये तो अब क्या बताएं, डिजिटल इंडिया फेल हो गया। तो फिर कैसे आप लोग कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपने घर पे वीडियो कॉल कर रही थी, जा नहीं रहा। आप चैनल नाम लिख लीजिए, चेहरा लिख लीजिए, पता चलेगा कि कौन है। विश्वास कीजिएगा फिर बात कीजिएगा। सर आप क्या कहेंगे? आप रात के अंधेरे में भी हैं, सुबह के उजाले में भी हैं, और सरकार को जगाने का काम। मैडम मैंने भी पेपर दिया हुआ है। हाँ, नीट एग्जाम ही? नीट नहीं दिया था मैंने KVS का TGT एग्ज़ाम दिया था। जी। तो इन्होंने 1 महीने में प्री ले लिया, 1 महीने में मेंस ले लिया। हाँ। तैयारी करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। उसके बाद आज 4 महीने 29 तारीख को हो जाएंगे 4 महीने, इन्होंने अभी रिजल्ट नहीं दिया। तैयारी करने को 1 महीना भी नहीं दिया, पेपर मेंस का ले लिया, लेकिन अभी तक का रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं, ना कोई ऑफिशियल नोटिस है। अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आ रहा, और जो नीट परीक्षा दूसरी हुई थी, री एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिजल्ट ऐसे अचानक आनन फानन में दे दिया कि किसी को मालूम ही नहीं था कि आज रिजल्ट आना है। सरकार की आनन फानन बौखलाहट जो दिख रही है कि प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, बाकी मंत्री जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, ये इतना डर सरकार में जो है वो सवालों का है। देश के जो जनता जागी है, क्या उसका बनता जा रहा है? जी, उसी की वजह से प्रधानमंत्री ने कल वीडियो जारी किया है। देखा आपने वीडियो? जी बिल्कुल देखा। पसंद आया आपको? मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें जो हम लोग मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, वो नहीं दे रहे हैं, ना उसका कोई बात किया उन्होंने बोला कि हम जांच समिति बनाएंगे। 2024 में भी उन्होंने बोला था कि हम जांच समिति बनाएंगे, संसद में खड़े होकर बोला था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया, ना उस पर कोई एक्शन लिया गया। अभी हम हट जाएं, कल को ये फिर खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं, कल हिंदू मुस्लिम मतलब आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। नहीं, आप करके दीजिए। आप रेजिग्नेशन पे हम लोग अड़े हैं, तो रेजिग्नेशन आप दीजिए। पहले इस्तीफा, बाद में चर्चा। जी बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो संसद अब शुरू होएगी अगले हफ्ते, उसमें बहुत तेज़ी के साथ एक कानून लाया जाएगा। संशोधन तो कर दिया गया है, 10 लाख रुपए का, 10 करोड़ का जुर्माना होगा पेपर माफियाओं के खिलाफ, 10 साल की सज़ा होगी। बड़े सख्त स्टेप उठाए जा रहे हैं सरकार के। मैम कानून तो बहुत बने, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है? कानून तो बहुत बने, हर बार बोला जाता है कि हम नकल माफिया के खिलाफ बहुत तगड़े से एक्शन लेंगे, कुछ नहीं होता है मैम। जैसे हम लोग हटेंगे, प्रेशर खत्म होगा, फिर हिंदू मुस्लिम चालू हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा इस देश में। जब तक ये लोग अनपढ़ लोग रहेंगे, तब तक हम लोग को इससे सड़क पे उतरना पड़ेगा, बार बार उतरना पड़ेगा। नहीं, अगर ये आंदोलन का ही नतीजा जो प्रधानमंत्री ने मुंह खोला है 12 साल बाद, और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रील बनानी पड़ गई, मित्रों से फ्रेंड्स पर आना पड़ गया। जी बिल्कुल, ये जनजी की आवाज़ है, इसलिए मित्रों से फ्रेंड्स बोलना पड़ा उन्होंने। और अब क्या चुप्पी से सवालों के जवाब देने पर भी आने वाले हैं? बिल्कुल, ये तानाशाही नहीं चलेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जनता के नौकर हैं, हम जनता यहाँ की मालिक है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड पीपल ही, जनता ही है। पीपल। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र यहाँ पर चलेगा, राजशाही नहीं चलने वाली। आज ये जनता दिखा रही है। जी बिल्कुल, ये जनता दिखा रही है इनको, और आगे जाके दिखाती रहेगी जब जब मौका आएगा। मतलब शुरुआत हो चुकी है, अब सवालों की बौछार होने वाली है। होने वाले सारे जवाब देने भी पड़ेंगे। तो क्या ये सिर्फ कहानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रहेगी? अब हर मंत्री से जवाब मांगा जाएगा? खाली धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, ये जो जवाब देगी है सरकार को तो देनी पड़ेगी, हर बार हर जवाब देना पड़ेगा। युवाओं को दहशतगर्दी, वायरस, न जाने क्या क्या बता रही थी सरकार, लेकिन इन्हीं युवाओं ने सरकार की नाक में दम कर दिया। नींदें उड़ा दी है सरकार की कि पीएम मोदी को रील बनानी पड़ गई है। क्या कहेंगे? पहले देखिए, युवा बैठा है, चावल खा रहे हैं आप लोग, वो भी सड़क पर बैठकर। ये हालात इस नए भारत में बन गए हैं क्या? हाँ जी मैम, मैं कानपुर से आया हूँ। 3 दिन हो गए यहीं पे बैठे बैठे। नहीं नहाया, नहीं कुछ। वो भी मेरे साथ हैं, वो पीछे। क्या लगा कि ऐसी कौन सी लड़ाई है कि आप पीछे हटना सही नहीं होगा? यही लगा, इस्तीफा वगैरह, और ये बात ही नहीं मानती सरकार ही इतनी बेकार है। तो क्या सरकार ने अभी तक सिर्फ धर्म के मुद्दे में, प्रचार में, नारों में उलझा कर रखा था? बस धर्म, हिंदू मुस्लिम, बस मस्जिद ने जो भी किया करती है। हमें बस उससे मुक्ति चाहिए, छुट्टी सरकार से मुक्ति मुक्ति चाहिए। फिर ये नया भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जो मोदी जी के सपने हैं बड़े बड़े, 47 तक विकसित भारत के, ये देश छोड़ दें, वो सपने किसी और देश में जाके पूरा करें, हो जाएगा। यहाँ नहीं हो पाएंगे उनके ये सपने पूरे। अब आपके मन की बात क्या है जो मोदी जी को सुनाना चाहते हैं? कोई मन की बात नहीं है, वो देश छोड़ दें, इस्तीफा दे दें।
मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं और ये आक्रोश बढ़ना भी चाहिए क्योंकि लाठियां पड़ी। प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ जिस तरीके का रवैया अपनाया उसके बाद देश के युवाओं में आक्रोश बढ़ गया है और सवाल इतनी तेजी से पूछे जा रहे हैं कि सत्ता तक हिल गई है। सर, पूरे 1.5 महीना, 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, प्रधानमंत्री अब खुद कूद आए इस मामले में, अब खुद रील बना रहे हैं, खुद आपको आश्वासन दे रहे हैं, कितना भरोसा है उन पर? भरोसा नहीं है जी बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी तो एक बार वो देखी जाए लड़कियों पे 11 साल की बच्ची का जो सर फोड़ा गया, वो बहुत गलत चीज़ है। और हम नहीं चाहे कोई भी नीट का पेपर दे रहे हैं, उसका री एग्ज़ाम हुआ, फिर आगे को दोबारा भी री एग्ज़ाम हुआ, वो भी लीक हो गया, बच्चों ने सुसाइड करी है, उनके ऊपर कुछ नहीं करा गया। इतनी मजबूत सरकार का दावा ठोका गया, ये क्या है फिर? 56 इंच सीना, लाल आंखें, मोदी है तो मुमकिन है, जो नारे दिए गए थे इसमें कुछ जान नहीं थी। ये जब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब हमें पता लगी कि ऐसे ऐसे ही हमारा गृह मंत्री अमित शाह और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और ये मोदी ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हमारे देश के युवा के साथ। ये मेरा भाई है सगा, इसने 3 बार नीट का पेपर दिया था, इस बार भी दिया था, वो भी लीक हो गया, लेकिन क्या करें, हमने इसे संभाला है जैसे तैसे करके। अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठा है कल 3 दिन से। 3 दिन से प्रोटेस्ट में, और 3 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। लाठियां खाई बच्चों ने लाठियां खाई, लहूलुहान हो गए और सरकार ने सोचा था कि खामोश हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ दिखा दिया कि लोकतंत्र में राजशाही नहीं चलने वाली। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। एक बात बताइए, मुझे याद आ रहा है संसद के अंदर पिछले साल की बात है शायद, मोदी जी बड़े ठोक कर कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी। आज उस प्रधानमंत्री पर ये तमाम युवा जेनजी छात्र भारी पड़ रहे हैं। जी ये तो पढ़ना चाहिए था, एक ना एक दिन। आपने भी सुना होगा एक अकेला सब पर भारी। ये सुना था मैंने। अभी सब लोग उन पर भारी पड़ गए सबसे ज्यादा। क्या सरकार डर में आ चुकी है? नहीं, डर में आ बिल्कुल। तभी तो पुलिस वालों को बिछा रही है, नहीं बिछाती अगर डर में नहीं। 16 से ज्यादा स्टेशन बंद, मेट्रो स्टेशन के शीशों पर जो गेट है उन पर न्यूज़पेपर लगाए जा रहे हैं, प्रशासन यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है, नेट की सेवाएं बंद है। सरकार इतना क्यों घबरा गई सवालों से? सरकार इसलिए घबरा गई है कि उन्हें कुछ कर ही नहीं सकते हैं वो, तभी तो इतने सारे पुलिस लगा रखा है। मोदी देखें कैसे आप वो भाग रहा था डर के। अगर नहीं सुनती सरकार तो क्या करने वाले हैं, क्या तैयारी है? ऐसा ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक मोदी हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर एजुकेशन सिस्टम में चेंज बना तो दी, मोदी जी ने रील बना दिए, बहुत खुश है वो रील बना करेंगे। रील बना के युवा तो जब भी आज भी यहीं बैठा है और आगे भी यहीं बैठेगा जब तक एजुकेशन सिस्टम में भरोसा जीरो हो चुका है बीजेपी पर। जीरो, बिल्कुल जीरो। इस्तीफा चाहिए, इस्तीफे से कम में बात नहीं बनेगी। और देखिए पहली बार ऐसा हुआ, सर, पहली बार देखा गया कि जो सरकार अपनी ताकत पर इतराती है, जिस सरकार ने अपनी ताकत के जरिए हर आंदोलन को, हर विरोध प्रदर्शन को कुचलने का काम किया, वो सरकार इस आंदोलन को ना कुचल पाई ना रोक पाई। लाठियां को आदेश के बावजूद भी वो सरकार इसके सामने छोटी पड़ गई है। ये युवा साथी जिनके पैर में चोट है, इनसे जानते हैं कि क्या नाम है, क्या है? मेरा नाम मोहम्मद महफूज है। हम भाई 15 दिन से यहाँ पे, मतलब 20 तारीख से पहले से आए हुए थे। जब यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, भागते में उन्होंने लाठी मारी, तब लगा है। और ऐसा नहीं कि ये झूठ है या वो है, GTV का वो है मेरे पास एक्सरे में, वो दिखा दूंगा, हड्डी टूटी पड़ी है, लेकिन हटना नहीं है, हटना नहीं है। ये हड्डी टूटी पड़ी है GTV का, GTV हॉस्पिटल का वो है, प्लस्तर है, ये बीच की हड्डी टूटी पड़ी है। देखो क्या कसूर था आपका? सिर्फ सवाल ही तो पूछ रहे थे आप। सवाल ये पूछ रहे थे कि इस्तीफा मांग रहे थे, सारे भाइयों के साथ खड़े हुए थे। सी मांगे, मोदी जी तो बड़े महामानव है। बस तो इतना क्या घबरा गई सरकार एक सवाल से? डर रहे हो। जिस वक्त आप पर लाठियां बरसाई गई उस वक्त आप क्या कर रहे थे बताइए? क्योंकि सरकार का, पुलिस का ये कहना है कि आप लोग अराजकता फैला रहे थे। कुछ क्या फैलाएंगे अराजकता? यहाँ पे आप लोग भी घूम रहे हो और भी घूम रहे हो, उन्हें देखो कौन फैला रहा है। यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे पुलिस वालों के हाथ में डंडा दे रखा है, यहाँ पे क्या लाठी चार्ज करने के लिए यहाँ के आतंकवादी बैठे पड़े सारे। इस देश के यूथ है, ये आतंकवादी नहीं है। तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। ऐसे तुम किसी को परेशान नहीं कर सकते।
हमें इस्तीफा चाहिए उसका भी और मोदी का भी, धर्मेंद्र प्रधान का भी चाहिए। एक इस्तीफे में इतना डर क्यों है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं ले पा रहा? ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में कि मोदी जी कुछ कर ही नहीं पा रहे? रिलेशन में आ गया उसकी, मेरे को लग रहा है वो रिलेशन में आ गया वो। भाईजान आएंगे यहाँ पे तभी कुछ एक बात बताइए, क्या ये इतिहास याद रखेगा कि जब युवा सवाल पूछ रहे थे तो बदले में लाठियां आएगा? इतिहास में आएगा। यहाँ बैठ जाऊंगा, भागूंगा नहीं, चाहे जितना मारना मार दे जान से, लेकिन भागूंगा नहीं। मैम एक पुअर मैम एक जाने वाले नहीं, जाने वाला नहीं हूँ, आगे इसलिए बैठा हूँ कि भागूंगा नहीं, मार कितना मारेगा, चाहे दूसरी टांग भी टूट जाए, चाहे दूसरी भी टूट जाए, दूसरी मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये जोश है युवाओं का और सरकार को देखना चाहिए अब, क्योंकि सरकार को लगता था अब तक प्रचार करके, नारे गढ़कर, धर्म में उलझाकर, हर बात के मुद्दों से भटकाकर आप हिंदू मुसलमान में ऐसा फंसाएंगे कि जनता जवाब मांगना भूल जाएगी, सवाल करना छोड़ देगी। लेकिन हुआ उल्टा। 12 साल जरूर लगे, लेकिन अब जब 12वां साल चल रहा है तो प्रधानमंत्री की गद्दी तक सवाल जा रहे हैं और अब सिर्फ यही सीमित नहीं रह गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, क्योंकि युवा बोल रहा है युवा ये लाठी मैंने किसके लिए खाई है? मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ मैं अपने बच्चों के लिए भी आया हूँ। अभी नहीं 2-4 साल बाद मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे। क्या आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र बचा है इस सरकार? कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है। इस भारत के अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। छात्रों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है और कल भी हम 3 दिन से लगातार हैं, हाथरस से चल के आए, मैं भी स्टूडेंट हूँ। और कल नाइट में दिल्ली पुलिस की इतनी बर्बरता हुई, मिर्ची पाउडर फेंका गया छात्रों के ऊपर। क्या हमारा एक राष्ट्र नहीं है डेमोक्रेसी के अंतर्गत अपनी बात रख सकें छात्र? क्यों ऐसा क्यों? आखिर सरकार को डर किस चीज़ का लग रहा है? बात करना क्यों नहीं चाहती है? डर है ना सरकार को, तभी हमसे बात नहीं कर रही है। एक तरफ तो सरकार के लिए बहुत मामूली सा आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार इतना डर गई है कि मेट्रो स्टेशन बंद, नेट सेवाएं बंद और पीएम मोदी रात के 12 बजे रील बना रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है कि सत्ता के भीतर चल क्या रहा है? सरकार जवाबदेही बिल्कुल सरकार चाहती नहीं है कि जवाब देना पड़े, क्योंकि उसे पता है छात्र भाई शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने हक की बात करेंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। क्यों है? नहीं है। लेकिन वो सरकार हमारा हनन कर रही है इन चीज़ों को, और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी या छात्रों के हित में कोई बात नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये हमारा बात है। चल रही है मीटिंग, ऐसी मीटिंगों से क्या होगा भाई? हमें धर्मेंद्र प्रकाश वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब मोदी जी को डर लग रहा है कि उनका नंबर आएगा तो शायद अगला नंबर मेरा भी आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है जब सिस्टम बदला जाएगा। और इस्तीफा माने नहीं रखता है डेमोक्रेसी के अंदर, एक व्यक्ति के हटने से सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता है, क्योंकि नंबर और जवाबदेही तय है उसके लिए। उन्हें ये लगना चाहिए जब एक व्यक्ति हटेगा तो आगे जो व्यक्ति आएगा उसको ये भी लगेगा कि शायद उसके साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ना हो। सिस्टम में हम जब तक बदलेगा नहीं तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा छात्रों के साथ। बताइए 12 साल में कुछ युवाओं के लिए सरकार में हुआ या नहीं हुआ कोई काम? इससे पहले एक प्रोटेस्ट हुआ एसएससी वाला, हम आए थे, लाठी भी खाई पुलिस की, यहाँ बैठे थे। उससे पहले किसान आंदोलन हुआ, होते रहे। आज तक छात्रों के हित में ऐसा क्या हुआ है कि 2 चीज़ों को गिना दे कि ये हुआ है। और उसके बाद उधर गाड़ियाँ खड़ी थी, अभी 20 तारीख में आपने देखा होगा भाई, हमारे हाथ में सिर्फ बैग हैं, कपड़े हैं और तो पानी की बोतल हैं। इस बैग में जरूरी सामान ही होगा, मुझे लगता है पानी वानी होगा, कपड़े होंगे और कुछ नहीं है। उसके अलावा पुलिस के पास लाठी हैं, गने हैं, बंदूक हैं, सब कुछ है। उधर उस दिन पत्थरों के ट्रक खड़े हुए हैं, हमारे अंदर परमिशन नहीं है कुछ लाने की, और तुम कैसे वहाँ अंदर आ गया? बताओ, क्या आने देंगे ये? नहीं, ये पत्थरों के ट्रक खड़े हुए थे, कौन लाया? देखिए, प्रशासन ने कहा कि 20 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ वो इसलिए हुआ कि प्रदर्शनकारी में कुछ अराजक लोग घुस आए थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि इतनी चाक चौबंद के बाद पूरे दिल्ली की प्रशासन, पुलिस और जो सुरक्षा बल होते हैं, एजेंसियां, उनको यहाँ उतारने के बावजूद भी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? कुछ लोग कैसे पत्थर लेकर घुस गए? इसमें तो नाकामी और असफलता आपकी भी है, जवाबदेही तो आपकी भी तय होनी चाहिए। एक बार एक कैमरा ऊंचा कर घुमाइए कि पूरा जो राजीव चौक वाला रोड है वो बंद है, पूरे छात्र, युवा, जेंजी उस पर बैठे हैं। इस तरफ प्रशासन है, इस तरफ दिल्ली का जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है और यहाँ तमाम लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं कि अब पीछे तो हटने वाले नहीं, चाहे लाठी की जगह आप कोई और हथकंडा अपना लीजिए। कितना जोश है, बहुत जोश है। डर नहीं लग रहा? लाठियाँ, गोली सरकार की ओर से जो एक्शन लिया गया उससे डर नहीं लग रहा? नहीं, डर लगता तो यहाँ बैठते क्या? किसको लग रहा है? किसी से नहीं, किसी से डर नहीं लगता।
आप लोगों का डर तो निकल गया, लेकिन आप डरा हुआ कौन है इस वक्त? डरा हुआ सरकार है मैम, सरकार है डरा हुआ, इस्तीफा हमको देना पड़ेगा। और हम डरते तो यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते, आज हम फ्रंट पे बैठे हुए हैं, हम में डर नहीं है, हम डर खत्म हो गया हमारा। हम बिहार से आए हैं, हमको यहाँ बैठना, हम इस्तीफा लेकर जाएंगे। बिना इस्तीफे नहीं जाने वाले, नहीं जाएंगे। घर से भगत सिंह का जज्बा लेके निकले हैं मैम। घर वाले पूछ रहे थे जा तो रहे वापस कब आएगा, बोले वापस आने की गारंटी नहीं है, जाने की गारंटी है जब तक इस्तीफा नहीं मिल जाए। बिहारी सफर बारी और पीएम मोदी क्या कहते हैं? पीएम मोदी सुनिएगा, एक बिहारी सफर भारी, ये बहुत पुरानी कहावत है और संसद में मोदी जी भी कह रहे थे कि एक अकेला सफर भारी। पटना में देखे थे ना क्या हुआ था, पटना में देखे थे ना क्या हुआ था, देखे थे ना क्या हुआ था। इस बार दूसरा पटना बना देंगे जंतर मंतर को। पटना के जो छात्र हैं ना, उनसे देखिएगा वीडियो, इतना पुलिस वाले के साथ युद्ध किए ना, ज्यादा। मैं बलिया से हूँ, वीरों की धरती, जवानों का देश, बाकी बलिया उत्तर प्रदेश ऐसा हाल करेंगे कि एक एक 100 पे भारी पड़ेंगे, 200 पे भारी पड़ेंगे। यहाँ लाठी खाने वाले, लाठी पीछ दिखाने वाले नहीं है। सवाल पूछना सीख गए हैं सब युवा, अब चुप नहीं बैठने वाले ना। इनकलाब जिंदाबाद। बिहार के लोग मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है। पीएम मोदी ने जेंजी स्टाइल में कल रील बनाई है, तो कुछ भरोसा जागा उन पर या नहीं? खोखला है, खोखला रील बनाया है, उसके हमें देता है, जुमलाबाज है, जुमले पे जुमला देता है। बिहार कटिहार से चल के आया हूँ लिफ्ट लेके, जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, भूखा प्यासा यहीं पे रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी सरकार बर्खास्त करो। मोदी सरकार ही बर्खास्त करो। पहले धर्मेंद्र प्रधान का जुलून था, मोदी सरकार का जुलून है। मोदी भी इस्तीफा दे अपना पीएम पद से, तभी हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। आप भी कह रहे हैं पूरी फ्रेम रखिएगा, सब आए, ताकि लोग ये क्यों दिखाई दिया जाए कि दिल्ली के अंदर कैसे युवा इस वक्त सवाल पूछ रहा है। एक बात बताइए, पीएम मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफे की मांग, इस्तीफे की नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पीएम मोदी ने कुछ काम किया या नहीं किया युवाओं? हम काम क्या नहीं किया, शिक्षाओं के लिए, स्टूडेंटों के लिए बहुत ही गलत किया। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। ये भूखे प्यासे पिछले जो मैंने सीन 20 तारीख को देखा है, सीन वो देखने लायक था। लाठियों में कीले घुसी हुई थी, मेरे भी 20 लाठियाँ पड़ी हैं, आपके भी पड़ी, मेरे पड़ी। मैं घर जा रहा था ड्यूटी खत्म करके, मैं सीधे निकले, पर इन्होंने एक नहीं सुना, गैस की जो है ना 8-10 गोले छोड़े इन्होंने और अनदेखा लाठी मारी। मैं कहा भाई मैं तो घर जा रहा हूँ। वो कहते हैं तेल लगाने आया तू, तेल लगाने आया। मैं कहा भाई ये मेरा आई कार्ड है, मैं ड्यूटी करता हूँ और मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने 20 तारीख को इतना मारा, दौड़ा के पत्थरों से मारा है, शर्म आनी चाहिए ना। ये बच्चे किस लिए गए जिनके माँ बाप ने बर्तन मांज के पता नहीं बेलदारियाँ करके कैसे कैसे पढ़ाया, और उनको देखो जो विदेश में बैठ के बेटियाँ पढ़ रही है, उनके दिल में दर्द नहीं हो रहा है भाई। जो मोदी जी आप बहुत चिंतित हैं, मोदी जी आप कह रहे हैं कि आप मोदी जी प्लीज जो बीमार है उनको इलाज की जरूरत है, मोदी जी को इलाज की जरूरत है। जैसे कि एक मैंने फिल्म देखी थी सलमान खान की, संजय दत्त की, से जाके मेलोडी जो खाई है ना उनकी, उन्होंने जाके जो मेलोडी से मेलोडी खाई है ना, उनका वो बुखार जो चढ़ गया, वो बुखार उतारना है उनका, समझिए इलाज करना है। हाँ जी, इलाज ज्यादा हो गई है। जैसे मैंने संजय दत्त की फिल्म आए हैं हम लोग, वो मेलोडी खा के जिनको गांधी जी ने कहा था कि भाई लड़ो मत, इंसानियत से लड़ो, चुपचाप लड़ो। तो ये वही हो रहा है कि इंसानियत से लड़ रहे हैं। मोदी तो इनका इंजन की सरकार रुक गई है और ट्रेन ठप पड़ गई है, इसीलिए पेपर लीक हो गए, डीजल खत्म हो गया, डीजल। एक पोस्टर है, महंगाई बहुत देख ली, इस्तीफा नहीं देखा। क्या सरकार ने इस्तीफा देना सीखा ही नहीं है? मुझे तो लगता नहीं। तो कहते हैं क्या हमारी सरकार ने इस्तीफा नहीं? मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इस्तीफा देना सीखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है देश भर में जहाँ पे मोदी जी ने पीछे हटना ज्यादा प्रेफर किया है, बजाय कि स्टूडेंट्स के या फिर आम आदमी के साथ खड़े होना। एक बात बताइए, कुछ भी घटनाएं घट जाए, चाहे देश में चाहे विदेशों में, चाहे ट्रम्प की बात हो जाए, आतंकी हमला हो जाए या देश में युवा सड़कों पर आ जाए, सरकार कभी भी सवालों की जवाब क्यों नहीं देना चाहती? क्यों डरती है इतना सवालों से?
ये तो आप उनसे पूछिए जो मीडिया के मतलब जो बीजेपी के खिलाफ नहीं दिखाते हैं, और उन लोगों से जो हकीकत होती है वो नहीं और उन लोगों से जो ज़्यादा देशभक्त बनते हैं और जिनकी आंखों पे ऐसा चश्मा लगा हुआ है जिनसे उनको बीजेपी के सारे काम दिखते हैं, और जो बीजेपी ने गलती करी है वो नहीं दिखती हैं। मोदी जी अगर इंटरव्यू देते तो मोदी जी अगर आज की डेट में सारे खाते हैं, आम का सवाल होता है। अगर आज की डेट में देश में सारे लॉयर्स होना तो ज़्यादा प्रेफरेबल और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस देश के लिए, क्योंकि जैसे कि अमेरिका की सरकार माना जाता है लॉयर से चलती है, वैसे ही अगर हिंदुस्तान की सरकार भी लॉयर से अगर चले तो लगता है कि कुछ सुधार होगा। और खुद को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बताती है। मुझे लगता नहीं लोकतांत्रिक पार्टी बनने से लोकतंत्र के लिए सेवाएं नहीं होती हैं। सिर्फ पार्टी का नाम लेने से या फिर बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं, भारत के लोगों के लिए काम तो कर नहीं पा रही है। अगर भारत के लोगों के लिए काम करती तो इतने सारे स्टूडेंट्स हज़ारों की लाखों की तादाद में पूरे देश में घूम रहे हैं, वो नहीं घूमते। 2 मिनट पेपर दे रहा है। मीडिया से गायब है। हालांकि अब नेशनल मीडिया में भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कुछ चैनल सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता को जगा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें गायब है। असल तरीके से नहीं दिखाया जा रहा कि कितना आक्रोश इन युवाओं में है, और जिस तरीके से सत्ता सवालों से भाग रही है, इतिहास उसे याद रखेगा। इतिहास ये याद रखेगा कि जब इन लोगों ने सवाल किया था, जब इन लोगों ने जवाब मांगा था देश के प्रधानमंत्री से शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक को लेकर, तो सत्ता ने इनके साथ क्या व्यवहार किया था। 20 तारीख का इतिहास और 20 तारीख के बाद बनता इतिहास आज हर कोई इस सड़क पर बैठकर लिख रहा है।